नमस्कार मित्रों, मैं रविंदर साहबादी। वैसे तो आज पूरे देश में पास्को और SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। पूरे देश में जितना भी पास्को और SC/ST एक्ट के अंदर केस दर्ज हो रहा है और न्यायालय में जाकर 85 से 90% फर्जी साबित हो जा रहा है। पर हमारे बक्सर जिला का कुछ बात ही निराली है। हमारे यहाँ बक्सर जिला में महिला थाना में जो भी केस महिला उत्पीड़न और पास्को एक्ट के तहत दर्ज होता है, उस केस में महिला थाना के द्वारा निष्पक्ष जांच नहीं किया जाता है और सिर्फ FIR के आधार पर आरोपित निर्दोष युवाओं को जेल भेजकर उन्हें सजा के लिए भेज दिया जाता है, सिर्फ झूठ का पुलिंदा रिपोर्ट के आधार पर। इससे क्षेत्र के युवा जो निर्दोष होते हुए भी किसी कारणवश आरोपित हो जाते हैं, वो लोक लाज के डर से आजकल आत्महत्या करने लगे हैं। इसका ताज़ा उदाहरण अभी कल गुरुवार को शाम करीब औरंगाबाद बाल सुधार गृह में बंद बक्सर जिला के कृष्णावन थाना क्षेत्र के निवासी एक नाबालिग युवक अपनी लोक लाज के डर से आत्महत्या कर लिया। परिजनों का आरोप है कि निर्दोष होते हुए भी उस युवक को गिरफ्तारी के बाद बहुत जबरदस्त पिटाई की गई थी और यह कोई नया नहीं है। इसके पहले करीब 1 माह पहले भी बक्सर सेंट्रल जेल में एक नाबालिग के केस में, पास्को के केस में आरोपित युवा भी अपनी गला काटकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था। आखिर यह ऐसा क्यों हो रहा है? किसी पर भी FIR हो जाए तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन FIR होने के बाद उस FIR की सत्यता का जांच किए बिना ही केस डायरी और चार्जशीट बनाकर माननीय न्यायालय को सुपुर्द कर देना, यह पुलिस का कहाँ का न्याय है? महिला थाना में जो भी केस होता है, महिला थाना प्रभारी सिर्फ FIR के आधार पर आरोपित को चार्जशीट में तब्दील कर देती हैं। इसका एक ताज़ा उदाहरण है, महिला थाना में केस दर्ज हुआ 20 अगस्त 2022 को, महिला थाना कांड संख्या 5022। वो केस 20 तारीख को रात्रि 9:10 पर थाना में दर्ज होता है और दर्ज होने के बाद 9:50 पर केस की अनुसंधानकर्ता सह महिला थाना अध्यक्ष कंचन कुमारी जी केस की जांच करने के लिए पीड़िता को साथ में लेकर सदर अस्पताल पहुंचती हैं। वहां पर मेडिकल जांच कराने के लिए पीड़िता को छोड़कर सदर अस्पताल से करीब 35-36 किलोमीटर दूर मुरार थाना में आकर प्रतिवेदन देती हैं। फिर प्रतिवेदन देने के बाद मुरार थाना को साथ लेकर मुरार थाना से करीब 1 किलोमीटर दूर के गांव में पहुंचकर कथित घटना स्थल की जांच करती हैं, जिसकी भनक किसी भी स्थानीय पड़ोसियों को नहीं मिल पाती हैं। घटना स्थल के निरीक्षण के बाद वहां के आरोपित 3 आरोपियों के घर पे जाकर सघन छापेमारी करती हैं। तीनों का घर अलग अलग मोहल्ले में दर्शाया गया है। 3 घरों में सघन छापेमारी के बाद भी आरोपित के नहीं मिलने पर उन तीनों के संभावित ठिकानों पर सघन छापेमारी की जाती है। वहां पर भी आरोपितों के नहीं मिलने पर
वापस मुरार थाना जाते हुए फिर मुरार थाना से करीब 15 किलोमीटर दूर वापस डुमरांव थाना पहुंचकर वहां थाना को प्रतिवेदन देती हैं और साथ में पुलिस बल लेकर डुमरांव में 2 आरोपितों के घर सघन छापेमारी करती हैं। सघन छापेमारी करने के बाद भी आरोपित के नहीं मिलने पर वहां उनके अन्य संभावित ठिकानों पर भी सघन छापेमारी करती हैं। वहां भी अपराधियों के नहीं मिलने पर डुमरांव थाना वापस आते हुए वापस सदर हॉस्पिटल बक्सर आती हैं। पीड़िता को साथ में लेकर वापस महिला थाना में पहुंचती हैं। इतना सब जांच छापेमारी करते हुए प्रतिवेदन देते हुए सब करते हुए मात्र 120 मिनट यानी 2 घंटा का समय लेती हैं। जबकि महिला थाना से घटना स्थल की दूरी करीब 35 किलोमीटर और अन्य सब कार्यों को करते हुए मानकर चले कि 80 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए करीब 10 ठिकानों पर छापेमारी, 2 थाना को प्रतिवेदन, हॉस्पिटल में 2 बार जाना, मात्र 2 घंटा में यह फर्जी जांच रिपोर्ट ही लगता है। क्योंकि ऐसा कोई काम इंसान के बस की बात नहीं है। ऐसा या तो रोबोट कर सकता है या एलियन कर सकता है। और ये कोई नया नहीं है। अनेकों केस का अध्ययन करने पर यह पता चलेगा कि महिला थाना में दर्ज हुए किसी भी एफआईआर का उचित जांच रिपोर्ट नहीं तैयार किया जाता है। अपने वरीय अधिकारियों को अंधेरे में रखकर तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर महिला थाना अध्यक्ष निर्दोष जुआओं को लगातार सजा की तरफ अग्रसर कर रही हैं, जिससे डर कर जुआ निर्दोष होते हुए भी अपनी लोक लज्जा के डर से आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। मैं बक्सर के आरक्षी अधीक्षक महोदय से यह कहना चाहूँगा कि ऐसी थाना प्रभारी को हटाकर किसी न्यायप्रिय थाना अध्यक्ष को थाना की कमान सौंपी जाए, जिससे दर्ज हुए कांड की सत्यता का सही जांच किया जा सके और जिससे पीड़िता के साथ साथ आरोपितों को भी न्याय मिल सके। जय हिंद, जय भारत।